बढ़ते आगे भीलवाड़ा की बात करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल 108 नहीं पहुंचने पर महिला के परिजनों ने महिला को ठेले पर चिकित्सालय तक पहुंचाया। 108 चालक पर लगाया है लापरवाही का आरोप। बनेड़ा चिकित्सालय में महिला ने दम तोड़ दिया और मामले को लेकर हॉस्पिटल में अब माहौल भी गर्म हो चुका है। यहां पर पुलिस मौके पर पहुंची। बनेड़ा कस्बे का ये मामला, जहां पर मृतक महिला के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव थी, लेकिन चूंकि वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिली, इसलिए किसी तरह जो घर वाले थे वो ठेले पर उनको लेटाकर लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज नहीं मिल पाया वक्त से और महिला ने दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें कभी अस्पताल के गेट पर मौत हो जाती है, जब बाइक से लेकर मरीज को पहुंचते हैं उसके परिजन। ये भी हमने तस्वीरें कल देखी। और भीलवाड़ा की ये तस्वीर, जहां पर ठेले पर एक महिला को लेकर पहुंचे, इलाज नहीं मिला और उसकी जान चली गई। दिलशाद खान, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिलशाद, क्या कुछ और जानकारी? इन तस्वीरों को देखकर हर किसी की रूह कांप उठती है जब ऐसे मंजर सामने आते हैं। जी बिल्कुल आशीष, कोविड महामारी का ये भयावह दौर और इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर साफ तौर पर देखा जा सकता है इस तस्वीर में कि ये कोविड पॉजिटिव महिला थी। जैसा इसके परिजनों का कहना है कि उन्होंने 108 एम्बुलेंस को फोन किया तो उन्होंने एम्बुलेंस नहीं होने की बात कही। उसके बाद मांडल से एम्बुलेंस बुलाने की बात कही गई, वहां से भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। परिजन औरत को तड़पता हुआ नहीं देख पाए, वो महिला को ठेले पर ही लेकर अस्पताल पहुंचे और बनेड़ा अस्पताल जब तक पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। उस महिला ने वहां दम तोड़ दिया, उसे इलाज भी काफी देरी से मिला। ऐसे में परिजनों ने वहां पे हंगामा खड़ा कर दिया। उसके बाद बनेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल समझाइश का प्रयास जारी है। जी, लेकिन बड़ा शर्मनाक है दिलशाद, ऑक्सीजन की कमी से मर जाना या उसकी वजह से मौत हो जाना भी एक तरफ समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आपूर्ति उस स्तर पर नहीं हो पा रही है। अब उसको बनाया जा रहा है, प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंसंट्रेटर्स को लाया जा रहा है, लेकिन एम्बुलेंस ना मिल पाए और इस वजह से अगर कोई महिला या कोई भी मरीज दम तोड़ दे, ये बड़ा शर्मनाक है। और ऐसी कंडीशन में जहां पर आप एम्बुलेंस को कहते हैं कि देखिए इतना बड़ा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है एम्बुलेंस का कि किसी की जान नहीं जाएगी। जी बिल्कुल, इस तरह के दावे लगातार किए जाते रहे हैं कि 108 एम्बुलेंस के जरिए लोगों को त्वरित इलाज जो है मिल पाएगा, वो जल्द अस्पताल पहुंच पाएंगे। लेकिन बड़ेड़ा अस्पताल की अगर बात करें तो वहां लगातार एम्बुलेंस को लेकर लापरवाही सामने आती रही है। आज से नहीं, आज से पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है कि एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं करा पाया है बनेड़ा का अस्पताल। इसकी वजह से मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज इस कोविड पॉजिटिव महिला को अगर समय पर ऑक्सीजन और इलाज मिलता तो शायद इसकी जिंदगी बच सकती थी, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से परिजनों को मजबूरन ठेले पर इस महिला को अस्पताल ले जाना पड़ा और इसको अपनी जान गंवानी पड़ी है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन आया अभी तक? जी फिलहाल अस्पताल की तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। अस्पताल प्रशासन के लोग मीडिया के सामने कतरा रहे हैं। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले में परिजनों से समझाइश कर अग्रिम कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन जहां तक तस्वीरों का सवाल है, सिर्फ अस्पताल ही प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। जो प्रशासनिक अमला है, पूरी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की भी बनती है, क्योंकि सीएमएचओ हैं, जिला कलेक्टर है, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। क्या उनको ये तस्वीरें दिखाई नहीं पड़ती? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है, कलेक्टर की बनती है और सीएमएचओ की बनती है कि इस तरह की लापरवाही से किसी की जान ना जाए। इस पूरे मामले में हम जो है प्रयास यही कर रहे हैं कि प्रशासन इस जागरूक हो। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही रही है जो इस महिला की जान पर भारी पड़ी है। जी, लेकिन मौत का जिम्मेदार माना किसे जाएगा? क्या अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन आया इस पे दिलशाद, या अगर आपने बात करने की कोशिश की हो? प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अभी भी इस मामले पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। हमने प्रयास किया है, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से इस मामले में जो है सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। फिलहाल समझाइश का दौर चल रहा है, क्योंकि परिजनों का हंगामा हॉस्पिटल में चल रहा था। पुलिस से जरूर हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि फिलहाल परिजनों को समझाइश कर रहे हैं, उसके बाद अग्रिम इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी वो देखने वाली बात होगी। तो शुक्रिया आपका दिलशाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जी राजस्थान की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। एक महिला जो कोविड पेशेंट थी, जिसको प्रॉब्लम हो रही थी और वो इतनी सीवियरिटी की कंडीशन में थी कि उसको लेकर उसके परिजन ठेले पर ही निकल पड़े, क्योंकि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई थी और उनके पास कोई और साधन था नहीं।